हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, जो आपकी डिमांड थी काफ़ी टाइम से कि मैथमेटिक्स जल्दी से कराओ तो शुरू कर दिया है। आज से मैंने मैथमेटिक्स, पहला टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि। तो इसको हम कवर करने वाले हैं। इसमें जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में वो सब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। उस टाइप के क्वेश्चन होंगे जो कि एसएससी के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आप नेवी एमआर ही नहीं, एसएससी, उसके बाद इंडियन एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम दोगे, उन सभी में भी जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब करवा दूंगा मैं। और सब कुछ बेसिक से लेके पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि मैं क्लियर कर पाऊं, आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतर पाऊं और अच्छा से अच्छा कंटेंट दे पाऊं। मेरी यही ख्वाहिश है कि आप लोग खुश हो जाओ, उस टाइप का कंटेंट आपको मिले। एक और चीज है कि जो ये पार्ट होगा वो अलग अलग आएगा और जिस टाइप के क्वेश्चंस लगभग आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करवाऊंगा। और आप लोग जितने क्वेश्चंस बोलोगे उतने क्वेश्चंस करवाऊंगा हर एक टॉपिक में। ठीक है, तो आप जरूर बताना कि आपको कितने क्वेश्चंस करवाने चाहिए हर एक टॉपिक में। ठीक है, तो इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है फॉर्मूला के द्वारा, वो सब बताऊंगा। तो बने रहो इस वीडियो में, पूरा वीडियो देखना यार, बहुत मेहनत की है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। लाइक कर देने से मोटिवेट हो जाता है इंसान और भी मन करता है आपके लिए वीडियोस बनाने का, और कुछ होता नहीं है लाइक से। ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और साथ ही साथ जो लोग पूछ रहे थे कि पीडीएफ नहीं मिलेगी और बाकी सब कुछ नहीं मिलेगा, तो बता दूं कि आने वाले टाइम में सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको इंस्टा और टेलीग्राम पर ज्वाइन करना होगा। मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर आप चाहो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लाभ और हानि फॉर्मूला हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जो कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है, प्रॉफिट यानी कि गेन, उसके बाद लॉस क्या होता है, इस सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लाभ और हानि। मान लो आप कुछ बेचते हो और उसमें जो लाभ होता है वो चीज, वो प्रॉफिट हो गई आपकी, उससे जो फायदा हुआ, और जो घाटा हुआ आपका, अगर सही तरीके से बोला जाए तो वो लॉस हो गया, यानी आपकी हानि हो गई। तो वही है प्रॉफिट एंड लॉस, घाटा और फायदा। चलिए यहां पे थोड़ा बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जो होता है, जिसे हम सीपी बोलते हैं, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, देखिए यहां पे, दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज, यानी कि कोई आर्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो इसी प्राइस पे खरीदा जाता है। क्रय मूल्य उसे बोलते हैं जिस पे हम खरीदते हैं। कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं तो खरीदना वो चीज जो है वो कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य बोली जाती है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, जिसे हम एसपी द्वारा सूचित करते हैं, वो होता है दिस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड। इस पे जो बेचते हैं हम वो प्राइस ये है, यानी कि विक्रय मूल्य। उसके बाद प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन तो आप समझते ही हो, बेचते हो आप तो वो प्रॉफिट ही होता है। अगर आपने बेचा, मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी और 150 में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ। कितने पैसे का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो वही चीज है प्रॉफिट, और जो चीज होती है प्रॉफिट या फिर गेन भी बोलते हैं। आगे है हमारा लॉस। लॉस क्या है, लॉस वो चीज है गाइस कि अगर आपने 100 रुपीज में कुछ बेचा और उसमें क्या हो गया, 100 रुपीज में आपने बेच दिया, लेकिन वो जो चीज थी, वो वस्तु जो थी वो आपकी थी 120 रुपीज की। तो आपने 120 रुपीज की जो कॉस्ट प्राइस की वस्तु थी उसे 100 रुपीज में बेच दिया। तो क्या हुआ, यहां पे आप साफ साफ देख रहे हैं कि घाटा हो रहा है आपका, 20 रुपए का घाटा हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे हमें जो हमारी कॉस्ट प्राइस है, यानी जितने में हमने खरीदा है उससे कम पैसा हमें मिलता है, तो वो है घाटा यानी कि हानि। और अगर हमें उससे ज्यादा पैसा मिलता है बेचने पे, तो वो क्या है, हमारा फायदा है, यानी कि लाभ है। सिंपल सा है एकदम। अब आगे बढ़ते हैं, मार्क प्राइस क्या होती है ये समझना बेहद जरूरी है। ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन क्या होता है, दिस इज द प्राइस marked as the selling price on an article also known as the listed price। यानी कि ये जो प्राइस होती है ये क्या होती है, ये मार्क होती है। यानी आप कभी कोई मान लो कि बिस्किट खरीदते हो या फिर कुछ और खरीदते हो, लाइक आपने मान लो पॉकेट वाला आटा खरीद लिया, या फिर आपने जो भी
साबुन खरीद लिया तो उस पे क्या होता है, एक मार्क प्राइस होती है, यानी कि ये जो साबुन है वो 30 रुपीज का है, ये चीज लिखी होती है, तो वो चीज क्या है, वो मार्क प्राइस है, यानी उस पे मार्क किया गया है वो प्राइस, ठीक है, तो उसे ही मार्क प्राइस हम बोलते हैं, जिसे कि हम लिस्टेड प्राइस के नाम से भी जानते हैं। अब लास्ट में हमारा क्या है, डिस्काउंट और रिबेट। ये क्या होता है, दिस इज द रिडक्शन इन प्राइस ऑफर ऑन दी मार्क्ड और लिस्टेड प्राइस, यानी कि अब ये ध्यान से समझना, मान लो कि कोई साबुन है, उसकी प्राइस हमने मार्क कर दी 30 रुपीज, ओके, ये समझना। अब यहां पे क्या है, हमने क्या बोल दिया कि डिस्काउंट या फिर रिबेट, डिस्काउंट और रिबेट ये बोला गया, तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है, डिस्काउंट या रिबेट का मतलब हो जाता है कि मान लो 30 रुपीज बोल दिया हमने, लेकिन उस पे हमने क्या किया कि 2% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये जो 30 रुपीज है इस पे 2% का हम डिस्काउंट दे देंगे, और वही डिस्काउंट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिस्काउंट या फिर रिबेट, उसे हम रिबेट या डिस्काउंट बोलेंगे, जो कि मार्क्ड या लिस्टेड प्राइस पे दिया जाता है। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, आगे और भी अच्छे से कोशिश करूंगा, आप लोग बताना कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉर्मूलाज की ओर। तो यहां पे आपके सामने फॉर्मूलाज हैं कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जरूरत पड़ेगी आगे हमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला है, पहला है गेन, गेन यानी कि जो हमारा प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या, लाभ, तो लाभ इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, यानी कि हमें कभी गेन निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करना होगा, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस आपका जो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। उसके बाद लॉस है, लॉस अगर हमें निकालना हो, कभी हानि निकालनी हो तो क्या करना होगा, सीपी माइनस एसपी करना होगा, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये करना होगा। नेक्स्ट है हमारा तीसरा, लॉस और गेन इज ऑलवेज रॉकन ऑन सीपी, तो लॉस हानि या लाभ वो सब कुछ सीपी पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, ठीक है। चौथा है हमारा गेन परसेंटेज। अब यहां पे गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन परसेंटेज वो होता है जो हमने लाभ प्रतिशत कमाया, यानी हमने कोई लाभ प्राप्त किया, वो कितने प्रतिशत का लाभ है वो होता है। तो गेन परसेंटेज इज इक्वल टू गेन इंटू 100 बाई सीपी, यानी कि लाभ गुना 100 बटे जो सीपी यानी कि क्रय मूल्य है। उसके बाद लॉस परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए लॉस गुना 100 बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य। उसके बाद हमारा है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या, एसपी। अब कोई क्वेश्चन क्या होता है कि उसमें सीपी होगा, परसेंटेज लाभ या फिर जो कुछ भी वो सब कुछ होगा, लेकिन वहां पे सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य नहीं होगा, तो उसे हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, यानी 100 प्लस गेन परसेंट इंटू सीपी बाई 100। उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालने के लिए एक और है जहां पे हमें लॉस होता है, यहां पे तो गेन वाला है, अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू सीपी बाई 100, ये हो जाएगा लॉस वाले के लिए। उसके बाद कॉस्ट प्राइस के लिए भी यानी क्रय मूल्य के लिए भी सेम है कि 100 इंटू एसपी बाई 100 प्लस गेन परसेंट यानी लाभ प्रतिशत, और अगर वहीं पे लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 इंटू एसपी यानी विक्रय मूल्य बाई 100 माइनस जो हमारा लॉस परसेंट होगा, यानी कि हानि प्रतिशत जो होगी हमारी वो चीज, ठीक है। समझ गए फॉर्मूला को, अब इसका यूज हम आगे करेंगे आगे आने वाले टाइम में। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है, एक साइकिल को RS 900 में खरीदा जाता है और RS 1080 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ए साइकिल इज बॉट फॉर RS 900 एंड सोल्ड फॉर RS 1080 रुपीज, फाइंड दी गेन परसेंटेज। तो हमें गेन परसेंट ज्ञात करना है, यानी लाभ प्रतिशत हमें निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए होता क्या है, हमारा है 900 रुपए, 900 रुपए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, वो हो जाएगा सीपी, सीपी हमारा 900 रुपए और एसपी हमारा हो जाएगा 1080 रुपए, ये हमारा हो गया। क्लियर है। अगर हम यहां पे लाभ निकालना चाहें, गेन निकालना चाहें, तो गेन कितना हो जाएगा, 1000, इसमें से 1080 में से 900 घटा देंगे अगर हम, यानी एसपी माइनस सीपी कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले बताया आप लोगों को फॉर्मूला में, तो हमारा गेन कितना हो जाएगा, 180 रुपए का गेन हो जाएगा। अब हमें यहां पे निकालना क्या है, गेन परसेंटेज निकालना है। गेन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, गेन परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाता है हमारा गेन इंटू 100 बाई सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो हमारा गेन कितना है, गेन है
180 रुपए का इंटू 100/900 कट करेंगे अगर यहां से तो 2 शून्य चला गया और यहां पे 9 से 20 बार में 180 यानी 20%। यहां पे ये जो साइकिल है इसको 1080 में बेचने पे लाभ प्रतिशत जो है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20% का, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार फिर पीछे जाओ और इसको ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्ट ट्रिक है उसे भी बता देता हूं आप लोगों को। वो क्या है, देखिए यहां पे 900 आपने लिख लिया, उसके बाद क्या है 1080 यहां पे लिख लिए। ठीक है, अब यहां जो 100 है 100 पे ये देखिए 180 यहां पे बढ़ गया, सॉरी 180 होगा, 1080 नहीं 180, तो 900 पे 180 यहां पे बढ़ा। दैट मींस कि अगर 100 होगा यहां पे तो वहां पे कितना बढ़ेगा, ओनली 20 बढ़ेगा। दैट मीन्स कि ये 20% जो है लाभ यहां पे होगा। अगर यहां पे 100 रुपीज होता तो ये जो चीज थी वो 120 रुपए में बिकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक लेख को 675 रुपए में खरीदा जाता है और 900 रुपए में बेचा जाता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। एन आर्टिकल इज बॉट फॉर RS 675 रुपीज एंड सोल्ड फॉर RS 900 रुपीज। फाइंड द गेन परसेंटेज। सेम चीज है, ऑप्शंस आपके सामने है। सिंपली हम करेंगे क्या इसके लिए, देखिए ध्यान से देखिएगा। करना क्या है आपको, फिर से एक बार वही चीज करनी है कि हमें गेन निकालना है। टोटल गेन कितना होगा तो निकालना है। तो अगर हम गेन निकालना चाहेंगे तो 900 में से 675 को, यानी कि जो ये SP है यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल 225 रुपया हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। 225 में अब क्या करेंगे हम इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, यानी गेन इंटू 100। हमें अगर गेन परसेंट निकालना हो तो बाई हमारा क्या हो जाता है, CP हो जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो यहां पे 675 यहां पे हो जाएगा 675। अब यहां पे अगर हम कट करना चाहेंगे या इसे तो इजीली कर सकते हैं। 25 से 27 टाइम में चला जाएगा, उसके बाद ये जो है ये हमारा 9 टाइम में चला जाएगा, उसके बाद 9 से अगर इसे कट करते हैं तो 3 टाइम्स में चला जाएगा, और 3 से अगर इसे कट करते हैं तो हमारा हो जाएगा 33 1/3%, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। 33.1/3% जो है ये आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो हमारा 33.33% ये हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, एक लेख को 600 रुपए में खरीदा जाता है और 500 रुपए में बेचा जाता है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एन आर्टिकल इज बॉट फॉर RS 600 एंड सोल्ड फॉर RS 500। फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो ऑप्शंस आपके सामने है। बोला क्या जा रहा है, एक लेख है उसे 600 में खरीदा जाता है और 500 रुपए में बेचा जाता है। तो अगर 600 में खरीद रहा हूं मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि हानि का मतलब क्या होता है, मतलब यही होता है कि 600 में खरीद रहे हैं और 500 में बेच रहे हैं। यहां पे हमें हानि हो रही है, कितने रुपए की हानि हो रही है, 100 रुपए की। तो हानि तो हमारा निकल गया कि 100 रुपया। अब हमें निकालना क्या है, हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज हमें यहां पे निकालना है। तो लॉस परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करते हैं, लॉस परसेंटेज अगर निकालना हो हमें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें लॉस निकालना हो तो लॉस के लिए CP माइनस SP करते हैं ना, यानी कि जो हमारा क्रय मूल्य है माइनस विक्रय मूल्य कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 100। जो हमारा लॉस है वो 100 रुपीज हो जाएगा। अब यहां पे हमें लॉस परसेंटेज निकालना है तो लॉस परसेंटेज को LP लिख देते हैं। LP इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100 इंटू 100 बाई 600। ये कैसे हो गया, LP इज इक्वल टू हो जाता है हमारा, बता देता हूं एक बार ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहां पे लॉस जो टोटल लॉस इंटू 100 बाई CP। ठीक है, ये चीज होती है इसीलिए इसको रखा है। यहां पे डायरेक्ट में कट कर दूंगा यहां से 100 से 6 टाइम में, और 6 से यहां पे 3 टाइम में, और ये 50। तो हमारा कितना आ जाएगा यहां पे, अगर हम इसको करें तो हमारा आ जाएगा 16.2/3%। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 16.2/3%, ये जो है आंसर आ जाएगा इसके लिए, इतनी हानि हुई है। ठीक है, चौथा सवाल गाइज, अभी चौथा सवाल ही कर रहे हैं, टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो लंबी होने वाली है, आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना यार, और इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपको दिख ही रही है, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए चौथा, एक रेडियो की लागत मूल्य 1500 रुपए है और इसे 1230 रुपए में बेचा गया था, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो इज RS 1500 and it was sold for RS 1230 रुपीज, फाइंड द लॉस परसेंटेज। तो हमें लॉस परसेंटेज इसके लिए ज्ञात करना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो हम CP माइनस SP करेंगे लॉस निकालने के लिए, तो हमारा निकल जाएगा 270 रुपया। 270 रुपया हमारा निकल जाएगा जो हमारा लॉस होगा। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद इनटू हम कर देंगे 100। जल्दी जल्दी समझा रहा हूं, पहले मैंने बता दिया है जो शुरू में कैसे आपको कौन से फॉर्मूला यूज करना है। ये हो गया लॉस इंटू 100 हो गया, और यहां पे हम CP का मान रखेंगे, यानी जो 1500 रुपए है वो रखेंगे, जो कि हमारी कॉस्ट प्राइस है, यानी क्रय मूल्य है, यानी लागत मूल्य है। ठीक है, तो 1500 यहां पे हम रख लेंगे। अब यहां पे क्या करेंगे, ये यहां से कट कर देंगे। क्या कर देंगे, कट कर देंगे यहां से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य चला गया। अब यहां से 15 से हम इसे कट कर देंगे, तो 15 से अगर कट करेंगे 270 को, तो 18 टाइम्स में चला जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 18%, यानी 18% जो है उस पे हानि हुई। हानि प्रतिशत क्या है उसके लिए, 18 उसके लिए हानि प्रतिशत है। हानि यानी कि जो लॉस परसेंटेज है वो 18% होगी। अगर आपको समझ नहीं आया, एक बार पीछे जाओ, रिवाइंड करो और वहां से आप फिर देखो इस क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो दोस्तों जो हमारा पांचवा सवाल है वो है, एक घड़ी 10% की हानि पर बेची गई थी, अगर इसे, ये 1940 नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा 140 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। तो लागत मूल्य हमें निकालना है। ठीक है, समझ गए। तो यहां पे देखिए क्या होगा, 10% की हानि पर यानी 90%, और यहां पे 4% का लाभ यानी कि 104%। तो इन दोनों के बीच का गैप 14% का, 14% में हमारा कितना हो रहा है, 140 रुपए का लाभ हो रहा है 14% के लिए। ठीक है, तो 14% पे 140 रुपया, दैट मीन्स कि 1% इज इक्वल टू 10 रुपीज हो जाएगा। अगर यहां से कट करेंगे तो 10 रुपीज हो जाएगा ना, 1% इज इक्वल टू, तो 100% इज इक्वल टू 10 इंटू 100 हो जाएगा ना। तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000, यानी 100% इज इक्वल टू 1000 रुपया, यानी कि जो उसका लागत मूल्य था उस वॉच का वो कितना था, 1000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर, क्रमिक छूट के बाद ₹400 की बिक्री मूल्य साड़ी को 10% और 5% है, यानी कि क्रमिक छूट, एक 400 रुपए बिक्री की मूल्य की साड़ी है, उस पे 10% और 5% का क्रमिक छूट है। थोड़ा सा यहाँ पे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो अलग है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैसे हमें इसको सॉल्व करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो बहुत इजी तरीका है, 400 रुपए की साड़ी है, ठीक है, इंटू 90/100। अब यहां पे कैसे हो गया, ये जो 10% है उसके लिए 90/100 जो छूट दिया जा रहा है इसके लिए, अगर यहां पे छूट नहीं 10 रुपया अधिक करके बेचा जाता, यानी कि 400 रुपए की बिक्री मूल्य की साड़ी को 400 से 10% अधिक पर और 5% अधिक पर, तो यहां पे 110 हो जाता। ठीक है, तो 90 इंटू 95 यानी जो 5% है उसके लिए बाई 100, ये हो गया, क्लियर है। और अब इसे हम अगर कट करते हैं तो यहां से 00 से 00 चला जाएगा। उसके बाद अगर हम यहां से 1 शून्य से 1 शून्य को कट कर देंगे, उसके बाद भी अगर आप कट करना चाहें तो यहां से 2 और यहां से 5, उसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई और गुणा करेंगे तो आपका जो है वो आ जाएगा 342 रुपीज। आप करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा 342 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, एक लेख की सूची मूल्य 65 रुपए है, एक ग्राहक इसके लिए 56.16 रुपए का भुगतान करता है, उन्हें लगातार 2 छूट दी गई है जिनमें से एक 10% की थी, अन्य छूट है। द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज RS 65, ए कस्टमर पेज RS 56.1648,
ही वाज गिवन 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, वन ऑफ देम बीइंग 10%, द अदर डिस्काउंट इज। यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया है और हम क्या करते हैं, लैंग्वेज से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन लैंग्वेज में कुछ रखा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज समझ लेंगे ना क्वेश्चन का, कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। 65 रुपए इसकी जो सूची मूल्य है लेख की, इसके लिए 56 रुपए का भुगतान करता है वो, यानी 56 रुपए वो देता है। उसे क्या किया गया है, 2 छूट दी गई है, दो, एक 10% की है, दूसरी हमें निकालनी है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। देखिए अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, हमारा जो है सूची मूल्य कितना है, मार्क प्राइस कितना है 65, ठीक है 65 है, इंटू 90/100 कर देंगे। 90/100 क्यों किया, क्योंकि एक जो छूट है वो 10% की है, तो उसके लिए कर दिया। अब दूसरी छूट हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हम x रख लेंगे, यानी 100 माइनस x/100 कर देंगे, इज इक्वल टू 56.16। ये हो गया हमारा 16 हो गया ना। अब यहां से अगर हम इसे कट करके और निकालेंगे, ठीक है, ये जो सॉल्व करोगे आप इसे, तो आपका आ जाएगा 4% राइट आंसर हो जाएगा। तो आप करके देख लेना, आपके सामने पूरा जो इक्वेशन है वो मैंने लिख दिया, कैसे आपको सॉल्व करना है वो लिख दिया। अब आपको सिर्फ इसे कट करना है और कट करके अपना आंसर निकालना है, तो आप इजीली निकाल सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो यार। चलो अगर नहीं आएगा तो बता देना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, 8वां, 20%, 10% और 5% की छूट श्रृंखला के बराबर एक एकल छूट क्या है, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 20%, 10% एंड 5% ईच। यहां पे ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो 3 छूट दी जाती है। जैसे लिखा जाता है कभी कभी, क्रमिक बट्टों के बराबर एक क्रमिक बट्टा क्या होगा, तो वो हमें निकालना है। इन तीनों को मिलाकर एक छूट अगर देनी हो तो वो कितनी देनी होगी, यही पूछा जा रहा है इस सवाल के द्वारा, ठीक है। तो समझिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम, बहुत इजी है। होता क्या है, 100 माइनस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा गाइज, यहां पे 100 माइनस 80/100, 80/100 20% के लिए, उसके बाद इनटू हमारा हो जाएगा 90/100, ये 90/100 10% के लिए, इंटू 95/100, ये किसके लिए होगा, ये हो जाएगा 5% के लिए, ठीक है। तीनों के लिए लिख लिया हमने। अब इसमें एक और मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे 100 आ गया, ये क्लियरली यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करोगे इन सभी को, तो आपका जो आ जाएगा वो होगा 68.4। इसे सॉल्व करके आप देख लेना, कट करोगे और निकालोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 68.4 आ जाएगा। अब इसे अगर माइनस करेंगे हम 100 में से 68.4 को, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 31.6, यानी कि 30% के आसपास 31.6% हमारा जो है वो आ जाएगा। यानी ये जो है 20%, 10% और 5% की छूट श्रृंखला के बराबर एकल छूट अगर दी जाती है, तो उसका मान जो है वो कितना आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 31.6% या फिर 30% के आसपास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित मूल्य पर एक लेख को बेचने से क्या लाभ प्रतिशत होता है, यदि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने से 20% की हानि होगी। What profit percent is made by selling an article at a certain price? If by selling at 2/3 of that price there would be a loss of 20%. किसी निश्चित मूल्य पर एक लेख को बेचने पर क्या लाभ प्रतिशत होता है, यदि उस मूल्य के 2/3 पर बेचने पर 20% की हानि होगी। यानी कि कोई एक निश्चित मूल्य है, उस पर एक लेख को बेचने पर क्या लाभ प्रतिशत होगा, यदि एक और मूल्य है उस पर उसके 2/3 पर बेचने पर 20% की हानि होगी। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, SP1 और SP2 करके इसे बनाएंगे। तो SP2 इज इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है, 2/3 SP1, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हमारी CP क्या है, CP हम मान लेते हैं हमारी है 100, ठीक है, माना हमने, ठीक है। अब यहाँ पे SP2 हमारा क्या हो जाएगा, SP2 हमारा हो जाएगा 80 हो जाएगा SP2 ना, ध्यान देना यहाँ पे SP2 80 हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूं, आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमारा 2/3 SP1, ठीक है, SP1 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, SP2 होता है, तो हमारा इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 80। अब यहां पे ध्यान देना, 2/3 SP1 इज इक्वल टू 80, तो अगर हम SP1 निकालेंगे, SP1 इज इक्वल टू निकालेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा,
क्लियर है? यहां तक क्लियर है ना? 120 हो जाएगा इसमें, और इसमें गुणा करके इससे कट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारा 120 हो जाएगा ना? क्लियर है? अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, और Cp इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू हमारा 20 जो है, ये 20 जो है ये sp1 होता है, sp1 होता है ना, तो 20 यानी कि 120, तो दैट मींस कि यहां पे क्या हो जाता है, 20% का हमारा लाभ होता है, क्योंकि हमने Cp जो है 100 रखी, तो 20% का यहां पे लाभ होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 20%। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, एक व्यापारी ने अपनी मूल कीमत पर 20% छूट पर एक कार खरीदी। एक व्यापारी है, वो क्या करता है, अपनी मूल कीमत पर 20% छूट पर एक कार खरीदता है। उन्होंने इस खरीदी की कीमत पर 40% की वृद्धि पर बेचा, यानी जो उसने खरीदा उस पे 40% की वृद्धि पे बेच दिया उस कार को। मूल मूल्य पर उसने कितने प्रतिशत लाभ कमाया, यानी मूल कीमत पर 20% की छूट पर कार खरीदी, तो जो मूल कीमत थी, यानी जो फिक्स रेट थी, या फिर ऐसा बोले कि मार्क प्राइस जो थी, उस पे उसने कितना गेन किया, उसका गेन प्रतिशत कितना था, ये हमें निकालना है। अगर हमें ये निकालना है तो कैसे हम निकालेंगे, हम मान लेंगे कि जो ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस के लिए ओपी मैं लिख देता हूं ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस हम मान लेते हैं 100 हमने माना, सपोज किया, मान लिया हमने 100 हो गया, हमने माना 100, तो 100 अगर हमने माना तो हमारी Cp कितनी हो जाएगी, Cp यानी कॉस्ट प्राइस, वो जो व्यापारी है उसकी Cp 20% छूट पर हो जाएगी 80 हो जाएगी ना? क्लियर है इतना? देखो क्या हुआ, ओपी यानी ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, मूल कीमत जो थी वो कितनी थी, जो भी थी, हमने 100 मान लिया, उस पे उस व्यापारी ने क्या किया, 20% का छूट प्राप्त किया, तो वो कार की कीमत कितनी हो गई, 80 हो गई, 80 रुपीज हो गई। अब हम अगर यहां पे निकालते हैं हमारा जो उसका कितना प्रतिशत लाभ कमाया, अगर यहां पे निकालना चाहते हैं तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि 40% पे उसने बेचा है तो वो 140 हो जाएगा, तो इसीलिए हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू 80 इंटू 140 बाई 100। 140 कैसे, 100 प्लस कितना, हमें क्या निकालना था, एसपी निकालना था, यानी जो उसने बेची उस पे जो हमें लाभ प्राप्त हुआ वो हमें निकालना था, गेन प्रतिशत निकालना था। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें एसपी भी निकालना होगा ना। एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एसपी के लिए हमारा हो जाएगा 80 इंटू 140, यानी कि जो हमारा लाभ हुआ वो लाभ पे जितने पे उसने बेची, और 100 प्लस जो हमारा गेन परसेंट था, सॉरी गेन था जितना, वो 40% का गेन था, तो 40 यहां पे बाई 100 हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा गाइस, यहां पे हो जाएगा हमारा 80 इंटू 140 बाई 100। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य यहां पे कट जाएगा, और एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगा, यानी हमारा हो जाएगा 112। ये जो हो गया, ये 112% हो गया, एसपी जो हो गया। अब यहां पे अगर हम 100 माइनस 112 करें, 100 माइनस 112 करें तो हमारा कितना हो गया, 12%, यानी वो जो है, जो मूल प्राइस थी, मूल कीमत जो थी, जो हमने 100 मान रखी थी, उस पे जो है 12% का लाभ उसे हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो गाइज ये आज के हमारे 10 क्वेश्चंस थे, मैंने सब कुछ बताया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाया, आगे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस टॉपिक से, और बाकी देखते हैं आप लोगों का कैसा रिस्पांस रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं सब कुछ करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।